हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का ये कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्माइश ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सख्त तरीन पत्थर। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्माइश में मेल्ट क्यों नहीं होता। हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। नाज़िन 1900 की शुरुआत में साइंसदानों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीब और घरीब फेनोमेना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर से सूरज की गर्माइश का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम जमीन से बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यहाँ बताते चलें कि लाइट के कलर और उसकी वेवलेंथ का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंसदानों के सामने आया उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी उसके सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरतंगेज तौर पे 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी सूरज की सतह से भी कम से कम 100 टाइम्स ज्यादा। इसको देखना सिर्फ सोलर एक्लिप्स के दौरान पॉसिबल होता है या फिर क्रोनोग्राफ सनसेट की मदद से 1958 में नासा की इस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशंस का आगाज हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स ने पहली बार स्पेस में कदम रखा। लेकिन सूरज के इस अनोखी फिनोमेना को समझने के लिए जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले और देखे कि आखिर वहां ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर सके। पर जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतनी गर्माइश है जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री जबकि दुनिया का सबसे सख्त मेटल टंगस्टन है और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक चपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचे कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री की गर्माइश है वहां इनका क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक मसला था ही, पर इसको सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा इशू था। इसी तरह अगर इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पे भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से पार निकल सके। सबस्पोस मार्स पर अगर किसी स्पेस क्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसको रॉकेट्स की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है और उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसको अर्थ के ओर 6 इंच से निकाला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर उसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स क्योंकि अर्थ से सूरज के मुकाबले में बहुत करीब है, इसीलिए जिस एंगल में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन सूरज और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है और अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर इसको सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल भी बहुत बढ़ा चाहिए और जाहिर है एनर्जी भी इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया। लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले इसको वीनस भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लैनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ा है जा सकती है। लेकिन यहाँ एक मसला था। मसला यह था वीनस एक छोटा प्लैनेट है और इससे ज्यादा से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए रिकॉर्ड थी उसके लिए जरूरी था कि वो वीनस के गिर 24 मरतबा चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर सोलर प्रोब को केप किनेवल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया रहे हैं। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया है। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 मरतबा लिया जाएगा। हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। लेकिन ऐसा क्यों है?
कौन सी ऐसी ताकत है जो मिस्टीरियसली कोरोना लेयर को सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म कर रही है? इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब आ जाते हैं हम अपने में सवाल की तरफ के आखिर इतनी ज्यादा गर्माइश में पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा? पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किए हुए है, वहां एक हीट शील्ड लगाई गई है जिसको कार्बन फॉर्म से बनाया गया है, जिसको ग्रेफाइट और रेजिन से मिलाकर बनाया गया है। ये मिक्सचर हीट शील्ड की दोनों साइडों पर लगाकर इसको सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की प्यूरिस्ट फॉर्म में बदल गया। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में इस हीट शील्ड की वो साइड जो सूरज की तरफ है, उस पर व्हाइट सिरमक पेंट भी किया गया। अब ये इतनी गर्माइश कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये समझना भी काफी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स और वेपर्स अपने अंदर गर्माइश लेके चलते हैं, जिनकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम हो गए तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाएगी। आपके उसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं लगती, वहां टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं हैं जो हीट को ट्रांसफर कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।